अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 33 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रॉब्लम 37। वो कहता है वी वांट टू रोटेट द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर लाइट 90 डिग्री बाय सेंडिंग द बीम थ्रू वन ऑफ द मोर पोलराइजिंग शीट। तो कितनी मिनिमम शीट्स रिक्वायर्ड होंगी इस काम के लिए? फिर वो कहता है कितनी नंबर ऑफ शीट्स मिनिमम रिक्वायर्ड हो अगर 60% ओरिजिनल इंटेंसिटी का रिड्यूस करना हो। तो अब सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि सिंगल शीट से तो नहीं रोटेशन आ सकती। अब आपके पास सिंगल रोटे इसमें हमें 90 डिग्री की डायरेक्शन में रोटेशन देनी है। तो हम कहेंगे कि अगर आप एक दूसरी शीट 90 डिग्री पे रख दोगे तो कोई भी लाइट नहीं ट्रांसमिट कर सकेगी, क्योंकि हाफ एक रोकेगी, हाफ अगली रोक लेगी। तो जब हम पहली शीट एक रखते हैं लेट्स से थीटा एंगल पे, तो ये एंगल 0 से 90 के बीच में होगा। तो हम कहेंगे कि इसने जो इंटेंसिटी रिड्यूस की I1 वो I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब मुझे सेकंड शीट ऐसे रखनी है कि 90 डिग्री पे कि आपके पास वो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और I1 की कीमत लग जाएगी I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड पोलराइजर से जो इंटेंसिटी निकल रही होगी वो आ जाएगी। अब इस केस में अगर मैं थीटा 0 रखता हूं तो साइन 0 की वजह से पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। अगर कॉस 90 थीटा 90 रखता हूं तो कॉस 90 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा ना 0 रखा जा सकता है ना 90 रखा जा सकता है, अदरवाइज ट्रांसमिटेड लाइट क्या होगी? यानी 0 90 के अलावा कोई भी एंगल आ जाए तो इंटेंसिटी आएगी कुछ ना कुछ, अदरवाइज इंटेंसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। अब अगर आप 0 नहीं रखते तो अब आपके पास कुछ ना कुछ इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी। फिर अब वो कहता था कि एन शीट्स के साथ अब नहीं पता कि हमने 60% तक रिड्यूस करना है, तो हम कहते हैं थीटा बराबर है 90 बाई एन। एन नंबर ऑफ शीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास हम कहेंगे कि पोलराइजिंग डायरेक्शन सक्सेसिव शीट की रोटेट की जा रही है थीटा 90 बाई एन के सेम सेंस ऑफ पोलराइजिंग जैसे पिछली थी। अब वो कहता है कि हम कहते हैं कि n के लिए जनरल फार्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 2n कॉस 90 बाई एन। एन की वैल्यू रखते हैं और हमने एन की वैल्यू वहां तक लेके जानी है कि इंटेंसिटी 0.6 तक आ। तो हम पहले एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये कॉस 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 45 0.25 आई नॉट आ जाएगा। एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो 0.42 आई नॉट आ जाएगा। एन की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आपके पास 0.531 आई नॉट आ जाएगा। एन की वैल्यू 5 रखेंगे तो 0.605 आई नॉट आ जाएगा। तो यही उसने हमसे मांगा था कि भाई आपके पास मोर देन 60% की इंटेंसिटी जो है ना वो ट्रांसमिट करे। तो अब वो आपके पास कब होगी? जब हम 5 शीट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।